नमस्कार, बिरसा न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। जी हाँ, यूक्रेन से लड़ता रूस आर्थिक मोर्चे पर कितना मजबूत, क्यों देश छोड़ रहे हैं लोगों। शुरुआती झटके ने रूस में शेयर बाजार को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मजबूर कर दिया था। अपने पैसे को लेकर चिंतित एटीएम का बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई थी। हालांकि रूस के केंद्रीय बैंक का प्रबंधन का चलते रूस की मुद्रा रूबल युद्ध से पहले का स्तर पर लौट आई है। केंद्रीय बैंक ने विदेशों में पैसा भेजने की सीमा को सीमित कर दिया। इसके साथ ही बैंक ने निर्यात करने वाली फर्मों को भी मजबूर किया है वो 80% आय का पैसा डॉलर की बजाय रूबल में ले। इसके साथ ही रूस अपने विदेशी कर्जों में चुके से बचने में भी कामयाब रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने जोर देकर कहा है कि पश्चिम की तरफ से आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने के लिए गए जो कदम उठाया गया था वो विफल हो गया। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की उप मुख्य अर्थशास्त्री एलिना रिकोवा का कहना है कि ये सतही संकेत है जो वास्तविक जीवन के लिए बहुत मायने नहीं रखता। रूसी इस्पात निर्माता, केमिकल निर्माता और कार कंपनियां तक युद्ध की आंच पहुंच रही है। यानी ये कंपनियां पश्चिम के लगाए प्रतिबंध का खामियाजा भुगत रही है। रूस की केंद्रीय बैंक ने 13,000 से अधिक व्यवसायी का सर्वे किया है। इससे पता चलता है कि कई लोगों को माइक्रोचिप्स, कार की पुर्जे, पैकेजिंग, यहाँ तक कि बंटन जैसे सामान का देश में लाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कच्चे माल और पुर्जे का भी कमी कुछ व्यवसायी को अपना काम बंद करना पड़ा। उदाहरण के लिए जापानी कार निर्माता टोयोटा ने रूस को कारों का आयात रोक दिया है। इसके साथ ही सप्लाई चेन में खराबी के हवाला देकर टोयोटा ने मार्च महीना में ही सेंट पीटर्सबर्ग के अपने प्लांट में कामकाज बंद कर दिया है। ब्लूबे एसेट मैनेजमेंट के अर्थशास्त्री दिमोथी ऐसा का कहना है कि सभी प्रतिबंधों को देखें तो ये लगे या ये लोगों के उम्मीद से कहीं अधिक भारी है। पत्रकार से बातचीत में टिमोथी ऐसा कहती है, लंबे समय में इसके प्रभाव विनाशकारी होंगे। रूस की पश्चिम की सप्लाई चेन से काट दिया जा रहा है क्योंकि रूस पर पश्चिम को भरोसा नहीं है। ऐसी स्थिति में ये प्रतिबंध रूस का मंदी में धकेल देंगे। यहाँ तक कि बैंक ऑफ रूस ने भी स्वीकार किया है कि कंपनियों की सामान के लिए अलग अलग सलाइयर की तलाश करना, शिपिंग कंपनियों का सामान भेजने से मना करना, अपनी ज़रूरत की तकनीकी नहीं मिलने से देश का रिवर्स उद्योगीकरण की दिनों का सामना करना पड़ेगा। अर्थशास्त्री टिमोथी ऐसे कहते हैं, वास्तविकता ये है कि रूस के पास वित्तीय बाजार तक सीमित पहुंच, ग्रोथ और जीवन स्तर में कमी होगी। रूसी नागरिक रियोकोवा कहती है कि खासकर जब सुरक्षित नौकरी की बात आती है तो हम अनिश्चित समय में रह रहे हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। वो अभी भी रेस्तोरें में जा रहा है, काम पर जा रहा है और अभी तक बहुत अधिक बदलाव नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो जिन कंपनियों के लिए काम करते हैं वो उनकी योजनाओं को बारे में साफ नहीं है। 30 साल की ओल्गा मास्को बैंक की कर्मचारी है। वो युद्ध से पहले की जीवन स्तर के बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लगातार मुश्किल होते जा रहा है।
कई रूसियों की तरह ओल्गा मास्को की यूरोप में रहने वाले उसके एक दोस्त से नेटफ्लिक्स और दूसरी चीज़ों से रिचार्ज करने के लिए कहना पड़ता है, क्योंकि वीज़ा और मास्टर कार्ड ने अपनी सेवाएं रूस में बंद कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में ओल्गा ने तुर्की के लिए छुट्टी पर जाने के लिए एक फ्लाइट बुक की थी। तुर्की उन कुछ देशों में जहां के लिए फ्लाइट्स अभी भी चल रही है। युद्ध से पहले हवाई जहाज का टिकट 15,000 रूबेल होती थी, लेकिन अब उन्हें उसी टिकट के लिए 55,000 रूबेल देने होंगे। ओल्गा प्रार्थना कर रही है कि रूस के बाहर वो अपनी आईफोन और मैकबुक लैपटॉप को अपडेट करवा पाएंगी, क्योंकि एप्पल ने भी देश में अपनी सेवाएं बंद कर दी है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीरसा न्यूज़ 24/7।